सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष ले परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत 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 बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से हमें वे मन के रूपांतरण में लेके आते हैं। और आज हमारे यहाँ शरद पूर्णिमा है और आप सबको बहुत 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 बधाई, बहुत बहुत शुभ मंगल कामनाएं। और आज से ही हमारा पावन जप यज्ञ आरंभ हो रहा है और ये जप यज्ञ एक बच्ची की रिक्वेस्ट पे हो रहा है। और आतंक के प्रति, घरों में आतंक, परिवारों में आतंक, सड़कों पर आतंक, समाज में आतंक और देश की सरहदों पे जो आतंक है, सो हम इस आतंक से लड़ने के लिए, इस आतंक का सामना करने के लिए अपने भीतर का भय अपने भीतर का भय निकले और हम वीर बने। और जैसे जैसे वीर बने और सहायक बने, वीर बन के दूसरे की मदद करें, इस तरह का हमारा ये भाव रहेगा। किंतु पहले अपने आप को अंदर से कसे रहना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सो आइए हम आरंभ करते हैं अपने जप यज्ञ से। और फिर हमारे पास बहुत सुंदर आगे आगे महाराज की अनंत कृपाएं हैं और उन पे चलेंगे। और तो हम जप यज्ञ की ही जप यज्ञ की ही हम का शुभारंभ पहले करते हैं। हम मंगलाचार से करेंगे। परमेश्वर हम सब पर कृपा करें। और इसका संपुट रहेगा बाधा बड़ी विषम जब आवे, वैर विरोध विघ्न बढ़ जावे, राम नाम जपिए सुखदाता, सच्चा साथी जो हित कर त्राता। ये हमारा संपुट रहेगा इस जप यज्ञ के लिए। सो आइए हम इसका शुभारंभ करते हैं और मंगलाचार से। आई नो बहुत अर्ली है आज आप सबके लिए, पर टोटल ध्यान का समय है, टोटल भोर का समय है। सो बहुत अच्छा रहेगा। बट या परम धनी सब धाम का, परम पुरुष श्री राम, परम कृपा करुणा वश कर स्फुरित स्वनाम। जय राम जय जय राम, मंगलमय निज नाम में महाशक्ति को स्थाप। जग जन जीवन हेतु हरि, उससे मिलते आप। जय राम जय जय राम, मंगल मूर्ति नाम में
परमेश्वर कृपा करे, भीतर से आतंक निकले, भीतर से परत्रास निकले, भीतर से भय निकले। परमेश्वर दया करे, दया करें, सब पर दया करें। और नए जपियों की बहुत 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 शुभ मंगल कामनाएं हम सबको। परमेश्वर इतनी कृपा करते हैं। देखिए बच्चे भी कितने इंटरेस्टेड होते हैं, ये सबसे सुंदर बात है कि बच्चे इंटरेस्टेड होते हैं और बच्चे स्वयं आके कहते हैं कि हमें दीजिएगा, हम क्या कर सकते हैं ये जब बच्चे कहें कि हम क्या कर सकते हैं तो बच्चे क्यों ना पार्टिसिपेट करेंगे। और बच्चे खुद आए। एक मम्मी आए थे और उन्होंने कहा कि मेरा बेटा गिनती की सेवा लेना चाहता है। मैंने कहा बच्चे को बोलिए, बच्चा बड़ा है, बच्चा बालिक है, उसे आना चाहिए बोलना कि मुझे कृपया सेवा दीजिएगा, मैं करना चाहता हूँ। पर बच्चा नहीं आया बच्चा नहीं आया। और बच्ची आ गई, ये छोटी बच्ची आ गई, स्कूल गोइंग बच्ची आ गई कि आंटी क्या हम इस टॉपिक के लिए जप यज्ञ कर सकते हैं। बिल्कुल बेटा, क्यों नहीं कर सकते। बच्चियों की इच्छा होती है सही राह पे चलने की, उन्हें हिम्मत आनी चाहिए कहने के लिए। ये हिम्मत बहुत इम्पोर्टेंट है। अंदर ही अंदर घुसते रहें पर करने का मन करे और कर ना पाए, यही हमने सीखना है कि हम चयन ले सकें और बढ़े आगे और बढ़े आगे। सो आज एक और बहुत सुंदर थॉट आया कि अपने फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए हम आत्मनिर्भर की ओर जाते हैं। हमारा कार्य होता है कि पहले अंदर पक्के होना, जो कि और मन का रूपांतरण, जहाँ हम अपने आप को देखते हैं और अपना रूपांतरण का बहुत सुंदर महाराज ने हमें गिफ्ट दिया है। इसी तरह से ट्रांसफॉर्मिंग माइंड्स आपने देखा होगा, एक नया लेबल करके आया है। जैसे अनुपमा के नाम से वैसे मन का रूपांतरण है, वैसे ट्रांसफॉर्मिंग माइंड्स है। ट्रांसफॉर्मिंग माइंड्स अगले स्तर पर जाता है जहाँ साधक साधिकाएं अपने इनिशियल जो अंदर फियर्स हैं और अपने आप को अपने गुरु महाराज, अपने सदगुरु महाराज का पूर्ण रूप से आश्रय लेके पक्का करके वहाँ पर अपना नया आत्मनिर्भरता का कदम उठाते हैं। तो ट्रांसफॉर्मिंग माइंड्स एक अलग पड़ाव होगा उसका, जिसमें हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, एक दूसरे के बिजनेसेस में। और क्योंकि मन का रूपांतरण प्योरली आध्यात्मिक है, अनुपमा का भी प्योरली आध्यात्मिक है। वहाँ पे फैमिली गेट टुगेदर्स होते हैं, बच्चों के रामोपासना के जो बाकी महाराज ने इतना सुंदर कृपा की है वो होते हैं। पर ट्रांसफॉर्मिंग माइंड्स आएगा जब हम एक दूसरे को बिजनेसेस में, उनके निजी कार्यों में सपोर्ट करेंगे। और उसका श्री गणेश आज प्रभु ने करा। और आज का बहुत सुंदर दिन है, ट्रांजिशन है कि शरद पूर्णिमा और कई आज और कल की बिल्कुल मध्य बहुत सुंदर है। सो ये करेंगे। और वहाँ पर अगर बिजनेस के लिए फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना चाहते हैं वहाँ भेजिएगा, और ज़रूर मैं शेयर करूँगी। और पर बाकी चीज़ें अलग रखूँगी। मन का रूपांतरण अलग है, अनुपमा अलग है। और मैं सोचती थी कि अलग अलग हम रख सकते हैं कि नहीं। हाँ बिल्कुल रख सकते हैं। मैं पूर्ण कोशिश करूँ। आई थिंक कोशिश क्या, मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। मिंगल नहीं होगा, वो बिल्कुल अलग है। और मैंने किसी से एक साधिका जी ने एक्चुअली शेयर किया कि उन्होंने अपने इन लॉज में किसी से कहा कि क्यों ना हम मित्र बने। और तो कहते तो उन्होंने, जो साधिका जी थे, उन्होंने उनको पता था कि वो जो है पर्सनल चीजें अलग रख सकते हैं, क्योंकि उन्हें पता था उनके रिश्तेदार को मित्र की बहुत जरूरत है। पर जो रिश्तेदार थे ऑब्वियसली
वो ना साधक हैं ना तो उन्होंने बताया कि वो साधक नहीं है, पर उन्होंने हाँ कही। और पर जैसे ही वार्तालाप शुरू हुई तो रिश्तेदारी और अपना जो रिश्ता है वो बीच में आता गया। तो उन्हें लगा कि नहीं, सबके लिए पॉसिबल नहीं है, किंतु उनके लिए पॉसिबल है। तो मुझे लगा, मैं कहा हाँ, मैं भी कर सकती हूँ, मैं भी हर चीज़ अलग रख सकती हूँ और बिना कुछ मिंगल किए, कि मेरा अध्यात्म मेन पैशन है। पर मैं सपोर्ट करना चाहती हूँ, मैं बिजनेस नहीं करना चाहती, पर मैं सपोर्ट करना चाहती हूँ। और बहुत सारे फ्रेंड्स चाहते हैं कि बिजनेसेस को सपोर्ट मिले किसी तरह से जो चल नहीं रहे, तो उस तरह मैं उन्हें सिर्फ ट्रांसफॉर्मिंग माइंड्स पर सपोर्ट कर सकती हूँ। इधर नहीं, इधर तो यहीं आए वहीं आए जो कि अध्यात्म में और इसमें इंटरेस्टेड हैं। ट्रांसफॉर्मिंग माइंड्स पे हम ले सकते हैं, राइट? यस, बिल्कुल। सो ये एक चीज़ आई थी, और आई थिंक आई बी गुड इन कीपिंग थिंग्स सेपरेट। ये बहुत सुंदर रहा। और भी बहुत प्यारा रहा। जिन साधिका जी की चर्चा चल रही है, चयन भी देखा होगा आपने, भाग 2 उसका आ गया है, और उसमें अगले पड़ाव पर हिला है। आप सबकी प्रार्थनाएं हैं जो ऐसे कार्य हिलाती हैं, नहीं तो हिलता नहीं, कुछ बिल्कुल नहीं हिलता। और वहाँ पर उनकी जो स्थानीय संस्था है वहाँ की, आप पहले तो लोकल ट्रस्टी आए थे, अब जो ट्रस्टीज के हेड हैं उन्होंने उनसे बात की, और वहाँ पर उन्होंने बहुत स्पष्ट बताया कि श्री अधिष्ठान जी सत्संग में नहीं लाए जा सकते, और ये उतारना चाहिए। ये गुरुजनों के प्रति डिसरिस्पेक्ट है, और ये चीज़ ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत पुराने साधक हैं। और उन्होंने लिखा कि अगर उन्हें पहले पता होता कि ये चित्र है, ये पहले बोल पड़ते, किंतु अभी दिखा तो अभी बोल पड़े। और उन्हें सबसे हैरानी की बात ये लगी कि इतने पुराने, इतने वरिष्ठ साधक इस तरह का कार्य करें, तो फिर यंग जनरेशन क्या करेगी? फिर लोग, साधारण लोगों को तो सारे मौन रहेंगे, मौन से तो कुछ बनता नहीं है। मौन का मतलब यही है कि हम में साधना की शक्ति नहीं है। मौन का मतलब तो यही है, अगर हम हर चीज में मौन ही मौन रहते हैं तो इसका मतलब अंदर शक्ति ही नहीं है राम नाम की, कि हम सत्य बोल सकें। और जो कि शायद बहुत बहुत वहाँ के लोगों ने किया होगा और उनको पता भी होगा। पर जब इन साधिका को पता लगा तो उन्होंने बोला, और ये कहते, मैं तो बैठ ही नहीं सकी, मुझे जाना पड़ा, मैं नहीं बैठ सकी जब से मुझे पता लगा। सो बहुत सुंदर है। आगे बढ़ा कार्य, तो उन्होंने क्लियरली स्पष्ट किया कि ये चीज़ नहीं आनी चाहिए, ये चित्र गलत लगा हुआ है, और कृपया ऐसी चीज़ आगे से ना दोहराएं। यही वे चाहते हैं, इसमें कोई और तो कुछ बात ही नहीं है। और यही बात फिर जो संस्था के सुप्रीम ट्रस्टी हैं उन तक भी पहुंची, और तो उन्होंने आश्वासन दिया कि वे इस मामले में बात करेंगे अवश्य। तो साधिका जी ने कहा कि मेरी एक और रिक्वेस्ट है कि जो वेबसाइट है वहाँ पर कृपया भी श्री अधिष्ठान जी है वो भी उतारे जाएं। पहले कभी ध्यान ही नहीं गया, पर अब प्रभु ने ध्यान दिलवाया है, क्योंकि जब उनके मित्र, साधिका जी ने कहा कि उनके मित्र जब सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं श्री अधिष्ठान जी मत लगाइए, तो बाकी लोग उन्हें आके कहते हैं कि वेबसाइट पर तो लगे हुए हैं, वहाँ क्यों नहीं जाके कहते। तो यहाँ इसके लिए साधिका जी बोले कि हम लोग बहुत ही साधारण ग्रास रूट लेवल के साधक हैं, हमें कोई प्रबंधक नहीं जानते जहाँ हम ऐसी बुहार लगा सकें या ऐसा कोई सुधार कह सकें। आज मौका मिला है, इसलिए हम आपसे विनय अनुरोध कर रहे हैं कि कृपया इस पर भी देखा जाए। किंतु इस बात पर उनका कोई जवाब नहीं आया। सो प्रार्थनाएं ही हैं जो कि मनों को
मनों को गुरु आज्ञा के लिए प्रेरित करती हैं। गुरु आज्ञा में सदा रहना, उसके लिए गुरु के आशीर्वाद चाहिए होते हैं। हम यूं ही वर्षों 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 चलते जा रहे होते हैं और कहीं ना कहीं बहुत सी चूक हो जाती है। इसलिए बार बार स्वामी जी महाराज से हमें प्रार्थना करती रहनी चाहिए कि महाराज हमें अपने गुरु आज्ञा में रहें। हमारे गुरु आज्ञा में रहने का मन करे, हम गुरु आज्ञा का उल्लंघन ना करें, है ना। हमसे भूल कर भी गुरु आज्ञा के विपरीत ना हम चलें, है ना। इस तरह से हम चलें तो बहुत सुंदर है। और ये प्रार्थनाएं तो आप सबकी प्रार्थनाएं तो बहुत ही कमाल की हैं। महाराज तो बहुत सुंदर सुनते हैं, बहुत सुंदर सुनते हैं। सो आइए, आज हमें याद है, हम सीधा कथा प्रकाश पे चलें और पेज है 421 कथा प्रकाश जी। और यहाँ पर हमने कल पढ़ा कि कैसे एक साधक उपवास करके और तप करके उसने तन को पिंजर बना दिया था, बिल्कुल ही उसका निकल आया हुआ था। और फिर उसे फिर एक संत मिले और उन्होंने कहा कि आध्यात्मिक योग तो श्री राम से मंगलमय मेल है और न कि उस अनंत में लीनता है, न कि अपने आप को काया पर फोकस रखना और काया पर इतना ज्यादा अत्याचार करना है। सो उसने जैसे संत जी ने कहा था वैसे ही किया। और हम आगे चलते हैं, हम लास्ट पैराग्राफ पे हैं। उसने अपने भक्त गुरु को मिलकर कहा, महाराज आपसे मिलने राम नाम ने अद्भुत चमत्कार कर दिखाया। मेरे मन की सारी मैल इस नाम ध्यान से मिट गई और मैं अब अपने आत्मा को जानने लग गया हूँ। भक्त ने कहा, भद्र साधन तो सभी अच्छे हैं, परंतु नाम का ध्यान तो चिंतामणि है। इसका चिंतन चित्त की सारी चंचलताएं तथा चिंताएं सर्वथा चूर चूर कर देता है। यह सच्चे स्वर्ग की सरल सोपान है, अनंत भगवान के मिलाप का परम उपाय है। योग साधन का उद्देश्य भी यही है कि साधक को अपने स्वरूप की प्रतीति हो और अनंत आत्मा में लयता उपलब्ध हो। यदि नाम चिंतन ना किया जाए तो राम कृपा तथा प्रेम रहित सुखी शून्यता तो सुखे सरोवर में नितेष्ट पड़े मेंढकों को भी प्राप्त है, जो ग्रीष्म में इधर उधर विरलों में मृत प्राय पड़े रहते हैं और वर्षा हो जाने पर एक रात में ही टर्राने लग जाते हैं। ऐसी अवस्था शीतकाल में बिल में छुपे पड़े सांपों को भी प्राप्त हो जाती है। ऐसी दशा मासों तक उन रीछों को भी हो जाती है जो कंदरा में बैठे हुए शून्य तथा निराहार पड़े रहते हैं। जब हिमपात से कंदरा का मुख बंद हो जाता है, जिस समाधि में राम प्रेम नहीं, राम कृपा नहीं, राम नाम की मीठी गूंज नहीं, राम रस में रमण नहीं और अपने स्वरूप की लख नहीं, वह निरी प्रसुप्ति ही समझिए। बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्यारा। ध्यान में ये हो गया, ध्यान में वो हो गया, ध्यान में ये दिख रहा है, ध्यान की ऐसी अवस्था है, राइट। ऐसे बहुत लोग करते हैं, किंतु परमेश्वर से प्रेम नहीं तो वहां गड़बड़ हो जाती है। महाराज की साधना ही कि राम से प्रेम हो जाना, राम नाम से प्रेम हो जाना, राम नाम के प्रेम में लयता आ जानी अपने आप। और ये सहज है, ये कोई मेहनत से नहीं ऐसे नहीं है कि उसके लिए कुछ स्पेशल टेक्निकल ऐसे करना पड़े। नो, देखिए जो
साधना जो है ना, उसके बहुत डिफरेंट क्षेत्र भी हैं। और हम जो सुबह गीता जी में पढ़ रहे हैं, बहुत क्लियरली बोला है कि जो आत्मा में स्थित होकर समाधिस्थ हो जाता है या ध्यान की डिफरेंट लेयर्स पर पहुंचता है, एक वो है, वो जब समाधि से उठता है या ध्यान से उठता है और जब वापस रेगुलर अपने दिनचर्या में जाता है तो वो रेगुलर हो जाता है। और पर जब ध्यान में बैठता है तो ओ बाप रे, कहाँ का कहाँ पहुंचता है। किंतु जो ब्रह्म में रहने वाला है, परमेश्वर में रहने वाला है, हर समय वो चलते फिरते भी ब्रह्म में ही रहता है। और जब समाधि में बैठता है तब भी उसको वैसी ही आनंद मिलता है जैसे आत्मा में स्थित रहने को मिलता है। ये डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस है। सो परमेश्वर परायण हर समय राम नाम में, राम की प्रीति में, राम में लगे रहें तो बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। और उनमें इस तरह से तो ये है स्वामी जी महाराज की साधना कि राम की मीठी धुन, राम से प्रेम, राम राम और राम। राइट? या यस, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। आज शरद पूर्णिमा भी है तो हम हल्का हल्का कुछ ना कुछ अलग अलग जरूर करेंगे। गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। मुझको
बरसे, प्रेम रस बरसे, राम रस 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 बरसे, प्रेम रस बरसे। बहुत सुंदर प्रभु ने देखिए, जब जब हम ऐसे कोई भी कार्य करने आरंभ करते हैं कि जिसमें दूसरों का बिजनेस इन्वॉल्व हो, प्रभु पूछते हैं, फिर तरकीब भी देते हैं कि अच्छा इसमें तो तुम ये भी ले सकती हो, फीस भी ले सकती हो, ऐसा भी कर सकती हो, पूरा पूरा वो आ जाता है, क्या कहते हैं, प्लान दे देते हैं, कटोरा आगे करके। तो यहाँ चयन आता है, यहाँ चयन करना होता है। यहाँ चयन करना होता है, नहीं प्रभु मुझे ऐसा नहीं चाहिए। अच्छा तुम चाहोगी कि तुम्हारा भी कुछ नहीं प्रभु, ऐसा नहीं करना। सेल्फलेस हेल्प करना है, और सेल्फलेस ही, कोई अपना मोटिव नहीं है, कोई भी नहीं है मोटिव कि इस तरह की बिजनेस में दूसरे की क्यों हेल्प करनी। और पर जब हम इस चीज को ना करते हैं तब बहुत ही सुंदर, फिर वो अपना सुंदर सा प्यारा सा रूप दे देते हैं कि हम जरूर सैटरडेज को ऐसे साधकों को, ऐसे लोगों को लाना पसंद करेंगे जिन्होंने अपने पारिवारिक बेड़ियों को साइड पे रखा और अपना जीवन अपने अनुसार जीना, अपनी परिस्थिति स्वयं बनाई। ऐसे लोगों को इनवाइट करना चाहूँगी, और ताकि हमारा काम ही है दूसरों को इंस्पायर करना, हमारा काम ही है कि स्वयं बदलना, ताकि दूसरे प्रेरित हों कि वे भी बदलें। बहुत सुंदर आइडिया आया है, और मैं ज़रूर इनवाइट करूँगी मेल एंड फीमेल लोगों से, जिन्होंने, और मुझे फीमेल्स ज़्यादा जानते हैं डेफिनेटली, जिन्होंने अपने फियर्स को, अपने डर को पीछे हटाकर केवल गुरुजनों की शरण लेकर अपने लिए चयन किया। अब आत्मनिर्भर में बेसिकली मैं शब्द यूज करना चाहूंगी, आत्मनिर्भर होने के लिए चयन किया। सो ये सीरीज अब स्टार्ट होंगे, ये पहले पूछते हैं कि अच्छा इससे कमाई करोगी फिर जब वहां बोलो नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये कहाँ से आया, तो फिर कहते चलो फिर सो ये सीरीज हम स्टार्ट करेंगे, और बिजनेसेस के लिए जो कि अपनी स्ट्रगल से, अपने अंदर की जितनी भी जकड़न है उससे पार कर रहे हैं। पूरी तरह पार नहीं हुए होते हम, बट एटलीस्ट कदम तो लिए हैं ना, चेंज बनने के कदम तो लिए हैं, अपने अंदर रूपांतरण लाने के। सो ये करेंगे हम। बहुत ही सुंदर रहा और बहुत ही अच्छा, तो करेंगे, इसी से चलते हैं। और हम चलते हैं कि जब साधिकाएं कहें कि अब तो मेरी उम्र हो गई है और अब तो मैं कुछ नहीं कर सकती, और जबकि शायद 40 के भी नहीं पहुंचे होंगे, 40 के पहुंच गए होंगे शायद, मे बी 45, पर ये तो स्वामी जी का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। इसका मतलब अभी भी जो आप इतने सारे सत्संग कर रहे हैं और बाकी सारा चीजें लर्न कर रहे हैं, स्वामी जी का बेसिक कॉन्सेप्ट ही नहीं अंडरस्टैंड किया। स्वामी जी की तो सोच ही ऐसी है, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं।
स्वामी जी तो अपने आप को पसंद ही नहीं करते कि हमारा देह पर फोकस हो। जब हम ये कहते हैं कि मैं तो कुछ अब तो उम्र हो गई है, अब मैं क्या कर सकती हूँ, दिस इज नॉट स्वामी जी सोच। यहाँ तो चेंज आना चाहिए बहुत ड्रास्टिकली। ये स्वामी जी की सोच नहीं है, क्योंकि ये शरीर की सोच है, ये शरीर पर फोकस की सोच है कि शरीर जो है वो फला फला अब ये नहीं कर सकता, अब ऐसा क्या करेगा, क्यों, क्या प्रॉब्लम है। शरीर है, एक सोच है, बस दो ही चीजें चाहिए कुछ करने के लिए, और ऑफ कोर्स राम नाम का सहारा, दैट्स इट। और क्या चाहिए। सो ये सोचना, एक राम नाम साधक के लिए ये सोचना अब तो उम्र हो गई है, नो, ये स्वामी जी की सोच नहीं है। और उन्हें ये पसंद नहीं है, उन्हें ये सोच ही नहीं पसंद, उन्हें ये शब्द ही नहीं पसंद, उन्हें ये तक नहीं पसंद कि हम कहें कि अब हम बूढ़े हो गए हैं। उन्होंने ये चीज भी बड़ी घिन तरह से बोली है प्रवचन पीयूष में। सो जो हमारे महाराज को नहीं पसंद हम क्यों वो करें, और जो हमारे महाराज की सोच नहीं है हम वैसी सोच क्यों रखें। उसको तो एकदम फ्लश कर देना चाहिए। ऐसा है ही नहीं, हम कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। मेरे संपर्क में साधक गण भी 70+ में भी 75+ टू, फिर से काम शुरू हो गया। बहुत अच्छा बहुत अच्छा बस वही कहते मैं भार ही नहीं उठा सकता, बाकी तो सब चल रहा है, वेरी बिजी वेरी बिजी, व्हाई नॉट। ये क्या मतलब हो गया कि हाथ पर हाथ रख के बैठ गया, वो भी यंग है अभी, और अभी क्या करना है, कुछ भी कर सकते हैं। सो इसलिए इस सोच को तिलांजलि दे दीजिए, नहीं तो अपनी संगति अच्छी नहीं राइट। हमें तो स्वामी जी के महाराज की सोच वाली संगति पसंद है, कि जैसे स्वामी जी महाराज सोच रखते हैं वैसी चाहिए सोच, राइट। सो वी कैन डू एनीथिंग एनी टाइम, कभी भी कुछ नया स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। और तो या तो इसलिए करें हम ऐसे नहीं। महाराज ने कहा है कि जो दूसरा कर सकते हैं मैं भी कर सकता हूँ, बिल्कुल। मेरी जिस यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ रही हूँ वहाँ पे उन्होंने जब ये सब देखा, हमें क्या करना होता है, अपना बायो, जैसे नई क्लास शुरू होती है तो हम अपने बारे में बताते हैं। तो मैंने जब अपने बारे में यही बताया, ये है तो मेरे जो इंस्ट्रक्टर रहे उन्होंने वो चीज कहीं आगे दे दी, और आगे दे दी, उनको वो इतनी ज्यादा पसंद आई कि उन्होंने फिर आगे बढ़ाया उस चीज को। तो वो मुझसे पूछते हैं कि हम आपकी कैसी मदद कर सकते हैं, जो आप ये कर रहे हैं, जितने कार्य कर रहे हैं, हम आपकी कैसी मदद कर सकते हैं। मैंने कहा कि हम लोगों का कल्चर और बहुत डिफरेंट है, पर एक चीज सेम है, और वो सेम है, वो है कि हम सब ह्यूमन हैं, और हम ह्यूमन की स्ट्रगल्स जो होती है वो एक जैसी होती है, हमारी जो परेशानियां होती हैं वो एक जैसी होती हैं, हमारे जो कष्ट होते हैं वो सब एक जैसे होते हैं, तो और हमारे फियर्स भी, राइट। तो ये कितना सुंदर रहेगा, क्योंकि अक्सर भारतीयों में ये होता है कि भाई बाहर वाले तो सब कुछ उनको प्लेट में मिल जाता है, पर ऐसा नहीं होता, ये गलत पिक्चर है, बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा। तो मैंने यही कहा, मैंने कहा क्यों ना कुछ लोग अपनी कहानी बताएं, कि विश्व के दूसरी ओर के भी लोग जाने कि सबके साथ विश्व भर में इसी तरह की घटनाएं घट रहे हैं, और कैसे लोग उसमें से निकल कर बाहर आ रहे हैं, राइट। तो ये साधिका जी कहते हैं, इन्होंने कहा कि इनके पति को इनका 20 साल पहले टीवी देखना भी पसंद नहीं था। वो टीवी देखते थे, पति को टीवी देखना, उन्होंने इनका टीवी देखना बंद कर दिया, उन्होंने इनको मायके भेजना बंद कर दिया,
उन्होंने इनको लोगों से मिलना बंद कर दिया। कहते मैं 10 रुपए दान नहीं दे सकती थी, बंद कर दिया सब कुछ। मतलब मानो कि एक गुलाम रख लिया घर में, बस दैट्स इट। और उसके बावजूद ये सब करने के अलावा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स धड़े बिल्कुल आज तक चल रहे हैं। बड़े शान से बोलते हैं, अभी 2 बच्चे भी हैं और अब कहने लग गए हैं निकल जा निकल जा। तो उन्होंने मुझे कहा कि अब मैं निकल जाऊंगी। अगर कहते मैं निकल जाऊं, कहीं मुझे बार बार बोलते जाते हैं। और उन्होंने फिर ये सब बताया। मैंने कहा क्यों नहीं, वही कह रहे हैं निकल जाओ निकल जाओ। कहती पर मैंने उन्हें कहा कि मुझे इतना पैसा दो। उनको पैसे की ऐंठन है, बहुत अमीर है, पर अपनी पत्नी को कुछ नहीं देते। और तो कहते कि मुझे पैसे दो, मैं निकल जाती हूँ। मैं कहाँ जाऊंगी इस उम्र में, क्या करूंगी, मुझे पैसे दो, आई विल गो। सो जब उन्होंने ये कहा कि मैं क्या कर सकती हूँ, अब मैं इस उम्र में क्या करूंगी, नो, एनीबॉडी कैन डू एनीथिंग व्हेनेवर दे वांट टू। कुछ भी कर सकते हैं। सोच वैसी बनानी है, अपने आप को रूपांतरित करना है, अपनी सोच को, वही पुरानी सोच को। तो बहुत हो गया, 20 साल दे दिए अपने, 20 साल इस जैसे आदमी को दे दिए, दैट्स इट। अब कह रहा है निकल जाओ निकल जाओ, सिंपल, बिल्कुल निकल सकते हैं। 20 साल इज गुड इनफ। बार बार कहता जा रहा है निकल जाओ निकल जाइए, बट ये सोच के नहीं कि मैं क्या करूंगी या मुझसे कुछ नहीं होने वाला। नो, ऐसा नहीं हो सकता। मैं सब कुछ कर सकती हूँ और मैं कमा भी सकती हूँ, मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, बिल्कुल कर सकते हैं, राइट। सो इसलिए हम इस तरह की सोच ना सोचें। इसी से संबंधित आया तो यही पति फिर, क्योंकि फिर परमेश्वर का सहारा मिला, और परमेश्वर का सहारा मिला तो गुरुजनों का मिला, और गुरुजनों के साथ मिला श्री राम शरणम। अब देखिए, घर में पता लग जाता है कि क्या हमारी वीकनेस है। अगर हम उसे वीकनेस बनाते हैं तो पति ने कहा कि मैं तेरी बदनामी, तेरी श्री राम शरणम की बदनामी कर दूंगा, और ऐसे ऐसी चीज बोलूंगा, तेरे जो साधक लोग तेरे को मिलते हैं उनको मैं ऐसे ऐसे बोलूंगा, बदनामी करूंगा। ये एक और भय, त्रास दे दिया। तो साधिका जी कहती, मैंने महाराज का प्रवचन पढ़ा और महाराज ने कहा कोई ऐसा काम ना करिएगा जिससे गुरुजनों के माथे पे कलंक लगे, ऐसे महाराज ने कहा। यस। तो कहते मैं डर गई और मैंने कहा नहीं, मेरे कारण कलंक नहीं लगना चाहिए। तो मैंने कहा ये आपकी बात कहाँ से आई, या आपका क्या है इसमें बीच में? आपके पति हैं और आप अलग हैं, मतलब तो इसमें आपके कारण क्या कलंक? आपका बिहेवियर अलग है, आप अलग इंडिविजुअल हैं। आपने दीक्षा ली हुई है, आपके पति ने नहीं दीक्षा ली हुई। सो आप रिस्पॉन्सिबल हैं अपने बिहेवियर के लिए। जब आपने कुछ ऐसा गलत किया ही नहीं तो आप क्यों भयभीत हो? और अगर पति कहता है मैं ऐसे कर दूंगा, मैं ऐसे कर दूंगा, बोलो जाओ करो। श्री राम शरणम की मालकिन मैं थोड़ी ना हूँ, मेरे बाबा जी हैं, मेरे स्वामी जी हैं। वो अपने स्थानों की रक्षा करना जानते हैं, वो जानते हैं, वो बताते हैं कि क्या चीज ठीक नहीं हो रहा, बताते हैं। बच्चों में से बता देंगे क्या चीज ठीक नहीं हो रहा, बच्चों को बता देंगे, बच्चे बोलेंगे। पर ये तो बड़ों की बात है कि बच्चों की सुनते हैं, बड़े की नहीं, राइट। साधारण से साधकों की नजरों में ले आएंगे कि ये चीज ठीक नहीं हो रही, बोलेंगे। अब ये बड़ों पे डिपेंड करते हैं कि वो बच्चों की बात सुनते हैं कि नहीं सुनते, या किसी और चीज में ही बैठे रहते हैं, राइट। सो ये तो चयन की बात आ जाती है। अब महाराज तो बता देते हैं भाई ये चीज ठीक नहीं चल रहा। तो कलंक जो है, कलंक तो हमारे अपने व्यवहार से आता है, कलंक तो हमारे अपने डिसीजन से आता है। हम क्या डिसीजन लेते हैं, हमारे डिसीजंस गुरुजनों की आज्ञाओं के अनुरूप हैं कि नहीं है, या फिर हमारे डिसीजंस ईगो बेस्ड हैं, या फिर हमारे डिसीजंस ईगो बेस्ड हैं। बस ये चीज आ जाती है, मेरी चले
मेरापन आ गया तो फिर हम गुरु को आगे रखेंगे ही नहीं। गुरु को आगे रखना होता है, गुरु इम्पोर्टेंट होता है। सो इसलिए इस केस में आपका कुछ है ही नहीं, करने दीजिए जो भी वो करते हैं, दैट्स इट। महाराज अपने आप देखे, वो महाराज का एरिया है। आप बोले निडरता से, आप जाइए, जो मर्जी कीजिए, मेरा तो उसमें कुछ है ही नहीं। आप जाइए, जो करना है करिए, जिसको जो कहना है कीजिए। महाराज रक्षक है, ये महाराज की है चीजें, ये मेरी आपकी नहीं है चीजें, ये बात है। राइट, हाँ बिल्कुल ये बात है। और इस तरह का अंदर साहस, इस तरह के अंदर वीरता होनी चाहिए। और बहुतों में आ रही है, बहुतों में आ रही है। ओ, ये तो बहुत सॉलिड कृपाएं थी। आज हम लोग इसी चयन पर ही बात कर रहे हैं, चयन पे हमारा अब सॉलिड चलने लग गया है। तो एक साधिका जी बोले कि इस बार मेरा रामोपासना के संकल्प बहुत अच्छे रहे और मैंने वे कार्य किए जो मैंने कभी 20 साल में नहीं किए हों। और वो बोला कि फर्मली अपने डिसीजंस लिए, जहां ना बोलना था ना बोला, जहां स्पष्ट बोलना था स्पष्ट बोला। उन्होंने कहा कि मैं अपने पेरेंट्स की थी जो कि लोकल हैं, और मेरे इन लॉज में से कोई घर आए जो कि उन्होंने कॉल किया कि मैं घर आई हूँ। और तो इस बार साधिका जी ने कहा, मैं पहली बार 20 सालों में मैंने कहा कि मुझे आधा घंटा लग जाएगा आने में, अगर आप वेट कर सकते हैं वेट कीजिए, नहीं तो फिर हम किसी और दिन मिल लेंगे, मुझे काम निपटा के ही मैं आऊंगी। उन्होंने कहा, ये मेरे लिए सिंपल, ये लाइन मेरे लिए कहनी, ये पहली बार उन्होंने ऐसे कही थी। कहते क्योंकि जैसे फोन आता मैं दौड़ के चली जाती थी सब कुछ छोड़ के, पर इस बार मैंने ऐसे नहीं किया। That was something beautiful, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। फिर एक साधिका जी ने कहा कि मैंने उन्हें जॉब ऑफर आ गई, जो जॉब चाहिए थी, किंतु बच्चे घर पर हैं, इसलिए उन्होंने कहा मैं ये जॉब नहीं ले सकूंगी। तो जब जॉब नहीं ले सकूंगी तो उनको मन में आया, उनके परिवार ने भी सजेस्ट किया कि आप बहुत सुंदर कैंडल्स बनाते थे माम, जो भी जिन्होंने भी सजेस्ट किया, तो कैंडल्स बनाना क्यों नहीं शुरू करते। और कहते कि महाराज की कृपा हुई कि मैं गई और मैं सामान लेके आई और मैंने बनाई और बहुत सुंदर बनी, और उनको और भी क्रिएटिव चीज़ें आती हैं, तो अब वो एग्जीबिशंस तो लगाते थे और साथ ही अब अपना कैंडल्स का क्रिएटिव काम भी शुरू करेंगे। So, isn't that beautiful? Yes, महाराज को आगे रख के हम जो करना चाहते हैं क्यों नहीं कर सकते, हम जैसे जीना चाहते हैं क्यों नहीं जी सकते, और जो कुड़ कुड़ कट कट करना चाहते हैं उन्हें करने दीजिए, उन्हें उसी में आनंद आता है। तो हम उसके प्रति बहरे क्यों नहीं हो सकते, और जो हमें चीजें पसंद है हम इतनी पसंद हों कि हमें उसमें ही रस आए, और जो थोड़ी देर उस कट कट कुट कुट के साथ सामना करना पड़े तो वो हम हंसी हंसी कर सकें, उसमें कोई बाधा ना आए, तो हम कर सकते हैं। राइट, बिल्कुल कर सकते हैं। और दीजिएगा, आइएगा सामने। और मुझे सबका तो नहीं पता होगा, पर किसी ने अपनी एडवर्सिटीज को क्रॉस करके अपने लिए एक अपना चयन किया अंदर से, और आत्मनिर्भरता के रास्ते पे चले। सो बताइएगा अपनी कहानी, और बहुत सुंदर रहेगा। नहीं, चलिए हम चलते हैं प्रवचन पीयूष जी पर। पेज 436। राम नाम के प्रचार में क्यों संकोच। आप नाम का आराधन करते हैं तो आराधन होता है,
इसमें पक्कापन होना चाहिए, सुदृढ़ निश्चय होना चाहिए। संशय आत्मा को दुर्बल बनाता है। देखो देखो रस्सी को और समझो सांप तो मनुष्य सारा कांप जाता है। इसलिए संशय को नहीं आने देना। जिसका जितना अधिक सुदृढ़ निश्चय विश्वास होगा, फिर उसको उतना ही लाभ होगा। आराधन करने वाले का परलोक अच्छा होता है। यस, एब्सोल्युटली, है ना, बिल्कुल सही है कि जितनी हमारा पक्का होगा निश्चय, उतना ही लाभ होगा। यस, जितना हमें विश्वास होगा कि महाराज संग है, महाराज आगे हैं, जितना हमारा चीज पक्की होगी उतना ही सॉलिड विश्वास और उतना ही सॉलिड लाभ होगा। बिल्कुल, टोटली। महाराज जी ने गीता का श्लोक बोला जिसका अर्थ है कि हे प्यारे, जो आराधन करने वाला है वह कभी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। केवल परलोक में क्या, इस लोक में भी उसकी अवस्था बड़ी अच्छी हो जाती है। ये विश्वास का पौधा कभी भी कुमलाए नहीं। ये हुई एक बात। अब कहना यह है कि इसमें झिझक नहीं होनी चाहिए कि हम किसी को राम राम जपने को क्यों कहें। हुक्का पीने वाला हुक्के को, शराबी शराब को, जुआरी जुए के लिए कहता है, झिझकता नहीं है। बिल्कुल राइट। और बुराई के प्रचार से नहीं झिझकता तो कोई भलाई की बात करने से क्यों झिझके। नहीं मानेगा ना कर देगा। बोलचाल वाले परिवार में साथियों में प्रचार करें। मैंने पिछले शताब्दी में एक पुस्तक पढ़ी। उसमें चीनियों की प्रशंसा की गई है कि वे पढ़ने के बड़े शौकीन हैं। एक गरीब लड़का जुगनू इकट्ठे कर लेता और उनके प्रकार से वह अक्षर देख लेता। रात को तेल जोना हुआ तो जुगनू की चमक भी एक बार रोशनी दिखा देती, रास्ता दिखा देती है, पग दिखाई दे जाता है। तो बुद्धिमान में बड़ी शक्ति है। बुद्धिमान जो आदमी है उनका बड़ा प्रभाव होता है। इर्द गिर्द अपने परिवार में अपने इष्ट का प्रचार करना चाहिए। चलिए हम बैठते हैं ध्यान में, और आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। आप इतनी भोर में उठे हैं, लंबा जाग के लिए बैठ सकते हैं। सो एक बार फिर जप यज्ञ की बहुत बहुत शुभ मंगल कामनाएं, और परमेश्वर हम सब पर खूब कृपा करे। अपने प्रभु, अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन। सदा सदा हम गुरुजनों को आगे रखें। सब उनका उन्हीं के श्री श्री चरणों में। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम।